विश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धोर्भविष्यसि कीर्तयन्तो माम् हरे नामैव केवलम् हरि क्या पंढरपुर में कुंभ का मेला है क्या? भगवान पांडुरंग के यहाँ कुंभ का मेला होता है। जेथे संत तेथे पांडुरंग, जेथे पांडुरंग तेथे संत, जेथे संत भगवंत तेथे पांडुरंग, है ना? नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। कभी कभी ऐसे ही भगवान का नाम लेके चुप बैठना भी, कुछ न करना भी बड़ा साधन है, क्योंकि रात को भी कुछ नहीं करते। और कैसा तन की थकान, मन की चंचलता, बुद्धि का टेंशन सब शांत, कुछ न कर। करना प्रकृति में होता है, करने में थकान होती, कुछ न करने में थकान मिटती है। तो हरि ओम का ह और ओम का म, उसके बीच कुछ न करने की अवस्था आती। ऐसा 15 मिनट भगवान के श्री विग्रह के सामने देख के, ओमकार के विग्रह के सामने देखकर गुंजन करे, वो थोड़ा दिन में बड़ी विश्रांति मिलती, बड़ा भगवत रस मिलता है, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है। आज सुबह सत्संग सुना था ना, मन कौन जी बोधला, बदार प्रांत धामन गांव के पटेल ममताई पत्नी थी। अकाल पीड़ित लोगों को देखकर अपना धन संपदा सब लुटा दिया। पत्नी ने गहने भी दे दिए, आखिर मजदूरी करने लगे। लेकिन एकादशी का नियम था पांडुरंग का दर्शन लेना और द्वादशी को सरिता नदी किनारे ब्राह्मणों को भोजन देना। अब तो क्या 3 पैसे मिले उसका आटा लाए, तो भगवान पांडुरंग वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनका आटा लिया। तो रुको बा, ब्राह्मणी बन गई। अरे मेरे को भूख लगी, आप अकेले क्यों खाएंगे, मैं आटा बांधती हूँ। वो ब्राह्मण उसको बोला, भगत को, जाओ कंडे वंडे ले आओ, लकड़ी बिकड़ी ले आओ, थोड़ा लाए। और विठल ने और रुखबा ने सूखे आटे गए, वो मोदक बनाते ना, ऐसे सूख सेक के खाए। बोले आज हम तृप्त हुए। फिर गए पंढरपुर के पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीक का दर्शन लिया। तो मन में भगवान की आवाज आई कि देखो आज मैं तृप्त हूँ, तुम्हारा भोजन करने आया था ना। ओ पुंडरीकाक्ष तुम ही थे। तब भगवान ने कहा मेरे को 56 भोग अहंकार वाले खिलाते, उधर में नहीं जाता। और कभी गलती से गया तो वो लोग धक्का मार के मेरे को भगाते थे। तुम्हारे जैसे भक्त ही मेरे को प्रिय लगते। नामदेव के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। अभी ये कथा पूरी करता हूँ सुबह वाले, तो तुम देखना। आज वहाँ भंडारा है, मैं जाता हूँ। जैसा कल तुम्हारे पास आए ना दरिद्र ब्राह्मण, ऐसे मैं जाता हूँ, तुम पहुंचो। आओ मन कोनी बोधला पहुंचे और देखे वही ब्राह्मण है जिसने कल रोटी खाई, वही पंढरपुर के भगवान। है गरीब है, भिखमंगा, दूर हटो। आने नहीं दिया। 1000 ब्राह्मण को जी माते, मैं भूखा में। अरे जा, तुम्हारे लिए थोड़ी क्या है। वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान पुंडरीकाक्ष जाके मिले मन कौन बोधला को। अब बोले इनको देखो अभी कैसा मजा चखाता हूँ। संकल्प किया, जोर से तूफान हवा चली। इधर तो हवा चलती ना, गर्मियों में नहीं चलती क्या, अब भूमंडल चलता है। वो छपड़ा उड़े,
छपड़ा उड़ा, पत्तले उड़ी, ब्राह्मण वो ही बर लेके खाई लगे, प्रलय काल का वायु आया, सब ब्राह्मण भाग और व्यंजन वहीं के वहीं पड़े रहे। फिर देखते देखते भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब इसको तो घर जाना है, बेचारा 3 पैसे का आटा लाया, ये तो भूखा भगत, आटा तो हम खा गए, अब इनको क्या करना। तो भगवान ने क्या करा, रास्ते में एक बढ़िया बगीचा, अब अनार का बगीचा था कि द्राक्ष का था वो पता नहीं मेरे, लेकिन बढ़िया बगीचा। और एक महिला, कोई महिला दूसरे रूप में, किसान महिला, अरे बोले हमारे पति उधर काम काज बैलों को पकड़ के खड़े, ए यात्री तुम इधर आओ, जरा चलो इधर का जरा मेवा मिठाई खा लो, मेवा मेवा खा लो, आओ। हाँ, वो फल वल दिए, रसमय अनार बना जो भी दिया। ब्राह्मण ये अपना भगत बड़ा तृप्त हुआ, वो बैलों को बांधते, कौन, पुंडरीकाक्ष, और वो वहां किसान पत्नी, और वो भगवान किसान। भगवान सब बन सकते, सब जानते, सब कर सकते, सब बन सकते। मेरे को भगवान की लीला थोड़ा जरा सा पता है, जरा सा। भगवान सर्वसमर्थ है। वो तृप्ति हुआ, बहुत खुश खुश हुई, थकान मिट गई, बड़ा रुष्ट पुष्ट अपने को महसूस करने लगा। मन को नहीं बदला, उसकी पत्नी फिर बगीचा से हमको विदाई दो, हम जाते, हमारा तो इस बार का पंढरपुर का महायात्रा हो गया। अच्छा, जब बगीचा से निकले फिर सोचा कि रास्ता में तो कभी बगीचा था नहीं, एक किसान और रास्ते पे बगीचा कैसे आया। मुड़ के देखा तो न बगीचा है न किसान है, कुछ भी नहीं। ऐसा होता है भगवान की लीला में। जैसे शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के दर्शन लेने गए, ओ जाते समय दोपहरी हो गई, शिवा किधर जाएगा, देर हो गया। वो पहाड़ी पे उधर जाओ, पत्थर हटाना, अंदर गरम गरम व्यंजन पकवान भोजन है, तुम और तुम्हारे सब लोग खाएंगे। मोहपरे तैयार भोजन ये खाया। समर्थ रामदास को पूछा कि कैसा हुआ, इधर तो कोई है नहीं, गांव गांव, रसोईया किधर से आया, कौन बनाया। अरे बोले तेरे को ये बात जानना है ना शिवा, तो तुकोबा के पास जाना, वो बताएंगे। अब शिवा तो कुछ दिन के बाद तुकोबा के दर्शन लेने गया। शिवा का तो यवन लोग दुश्मन था, तो अकेला तो नहीं जाएगा, अपना अंग रक्षक सैनिक, वो हाथी घोड़ा ऊंट ये सब। 3 माइल दूर रहे देहू से। देहू जानते ना तुम, तुकाराम का। 3 माइल दूर घोड़े सवार को भेजा कि शिवा दर्शन लेना चाहता है, आप आज्ञा दो तो दर्शन लेने को आता हूँ। अरे अब तो दोपहर हुआ, उधर पड़ाव डाला है ना, तो शिवा से पूछो कितना आदमी स्वयं पाकिए खुद का बना के खाते, कितना आदमी तैयार भोजन पाते, और घोड़े कितने, हाथी कितने, ऊंट कितने। मेरे मेहमान हो तो मैं तो वो घोड़े सवार पूछ के आया। तो शिवा ने कहा वो संत तो जिनका मंजीरा पत्थर का है, अब वो हमको क्या क्या उनसे हम लेना। बोला महाराज के यहाँ से 1 खोबा 1 किलो आटा ले आओ, हम राज्य के भंडार में डाल देते हो, बाबा तुकोबा का भोजन समझ के हम खाएंगे। वो फिर घोड़े सवार आया, बोले इतना आटा दे दो बस, उसमें राज्य के अन्न भंडार में डाल के आपका बना के। अब क्या इतना आटा, इतना तू जा, सब कर दिया है विठल ने। घोड़े सवार आया तो देखता क्या है कि हाथी के लिए चारा पड़ा है, घोड़ों के लिए पड़ा है दाना, ऊंटों के लिए पड़ा है, और स्वयं पाकी जो है उनके लिए बना भोजन। और
जो अपना बना के खाते कच्चा सीधा, शिवा सबको व्यवस्था करवा रहा है। वो घोड़ेसवार बोले उसके पहले शिवा बोलते कि समर्थ रामदास ने जो दिखाया उससे बड़ा चमत्कार तो कुमार ने इधर पैदा कर दिया रिद्धि सिद्धि से। वो सब तैयार मिला। इतना ही नहीं, जब भगवान राम वनवास गए थे ना, तो भरत जब घर आया तो उनको बड़ा दुख हुआ कि कई माँ ने ये क्या मांगा, श्री रामचंद्र जी को राज्य होना, मैं क्या करूंगा राज्य, और मैं तो बड़ा हूँ, छोटा हूँ, वो बड़े हैं और मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है और लोकप्रिय है, तो मैं तो उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करके उनकी भक्ति करके जीवन सफल करूंगा, मैं राज्य नहीं लेता। कई को टोका और फिर चलो मैं राम जी को बुलाने जाता हूँ। रामायण में आता है कथा। तो भरत और सुमन मंत्री दूसरे और अयोध्यावासी बहुत सारे भरत के साथ गए कि राम जी को वापस लाना। अब चलते जो जमाना में रेल की पटरियां नहीं थी, ये तो अभी थोड़ा वर्ष से पहले बना है, 100-150 साल हुआ बस। तो भरद्वाज आश्रम में ठहरे तो भरद्वाज ने देखा कि ये तो भगवान राम के भक्त हैं। भरद्वाज ने संकल्प किया तो भरत को जैसा लगे ऐसा मकान भरत के लिए तैयार हो गया और अयोध्या वासियों के लिए व्यवस्था हो गई, खान पान सब अच्छी तरह से हो गया। और भरत जब सुबह को गए तो भरद्वाज ने अपना संकल्प समेट लिया तो सब चीज छू। ऐसा भी होता है। मैं नर्मदा किनारे साधना करने को पहुंच गया, तो रात को तो वहां नर्मदा किनारे नारेश्वर है, नारेश्वर आश्रम से दूर चला गया जंगल में, थोड़ा ध्यान थोड़ा नींद थोड़ा ऐसा करा। सुबह को जब नर्मदा जी में स्नान किया, उस समय मैं 24 साल का हूँगा, आज से 49 साल पहले, 50-49 साल पहले। तो शरीर अभी भी कोई काम नहीं है, 50 साल पहले तो समझ लो कैसा होगा, काले काले घुंघरूले बाल ऐसा या दमदार, मोटापा तो नहीं था, ऐसे ही था। तो सुबह स्नान करके आया तो स्नान करते तो भूख लगती, तो मैं सोचा कि अब मैं इधर काय को जाऊंगा मांगने, हम ब्राह्मण तो नहीं कि मांगे, क्षत्रिय है, मांगना हिम्मत में अच्छा नहीं लगता। मैं सोचा जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, ऐसा मैं सोचा। थोड़ी देर में 2 किसान आए। किसान समझते ना, खेती करते, दूध फल। मैं क्या तुम्हारा कोई दूसरा महाराज होगा, मैं तो रात को इधर आया हूँ, आपका तो कोई दूसरा गुरु होगा, किसी का संत नहीं। बोले स्वप्न में रात को 3 बजे स्वप्न आया लगभग, स्वप्न में ये रास्ता देखा और तुम्हारे जैसे कपड़े वाले हो, ये सब ऐसे ही था आवाज। अब मेरे को तो सुबह हुआ, भूख लगी, नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लेकिन भगवान ने तो किस भक्त किसान को रात को स्वप्न दिया, कितना ख्याल रखते, कैसा है भगवान। सब जानते कि ये पट्टे को सुबह भूख लगेगा और अड़ के बैठ जाएगा, तो सुबह किसको पकड़ूंगा, तो रात को स्वप्न दे दिया बोले पांडुरंग को। अब भक्त जब पूजा करता है ना, तो होता तो गोल गोल शालिग्राम का पत्थर, तो भक्त ऐसा नहीं करता कि ए गंडकी नदी के गोल गोल पत्थर, मैं तुम्हारे को प्रणाम करता हूँ, तुम इस सन में गंडकी नदी से पैदा हुए, इतना साल तुम पुराने। नहीं, आदि अनादि अनंत पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। भक्त पत्थर की पूजा नहीं करता है, पत्थर में तो मन एकाग्र करता है आकृति में, लेकिन पूजा भगवान की करता है। माँ के हाड़ मास के शरीर की पूजा नहीं करता, माँ के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर बैठा उसको प्रणाम करता है। गुरु को एक शरीर को प्रणाम नहीं करता, गुरु मूर्ति निमित्त है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ऐसा गुरु का दर्शन लेता है। अब नामदेव को यात्रा के जाना, यात्रा में गए तो सावता माली के घर रहे, गोरा कुमार सावता माली।
दोराड़ा के पास है ना अपना आश्रम है, उधर ही सावता मालिका में देख के आया। तो एक नाथ भाई अपना ज्ञानेश्वर महाराज के साथ मुक्ताबाई थी। तो गोरा कुमार को बोला ये काका ये क्या है? गोरा काका ये क्या है? अरे बोले वो मटकी पकती है ना, तो उसको देखने के लिए पक्का है कि नहीं है, ऐसे उसको एक खटका करते चक्रों में। अरे बोले तो ये तो कुमार है तो घड़े आपके है ना, हम ब्रह्मा जी के घड़े, हम पक्के की कच्चे, हमारे को बेचारा आप चेक करो। तो सब संत सहमत हो गए। तो गोरा कुमार क्या करा, वही थापी से ज्ञानेश्वर महाराज को किया था, ज्ञानेश्वर के चेहरे पर समता, मुक्ताबाई को किया समता, सावता माली वैसे दूसरे संतों को किया। और नामदेव को लगाया, मैं तो मिट्टी का घड़ा हूँ क्या, इतना जोर से मारते, ऐसा परखते क्या? ओ गोरा कुंभार बोला ये कच्चा घड़ा है, कच्चा है, मैं है इसका भी, मैं पांडुरंग में लीन नहीं हुआ, अभी मैं अलग है, पांडुरंग अलग है। तो ज्ञानेश्वर महाराज, सावता माली, गोरा कुमार, मुक्ताबाई बोले कच्चा घड़ा है। घड़ा बोलते ना मिट्टी के बर्तन को, बोले कच्चा है। बोले मैं आता तो भला माहिती, अभी तुम्हारे को पता चलेगा मैं कच्चा कि तुम कच्चा है। मंदिर में गए, पांडुरंगा माझी विठ्ठल माऊली तुमचा नाम या दुखी आहे, लवकर या माझ्या पांडुरंगा। सगळे संत मिळून मला काही सांगते, माझी विठ्ठल माऊली आओ, विठ्ठला। प्रार्थना करके शांत होते ना तो अंतरात्मा में प्रार्थना जाती है, वही अंतरात्मा विठ्ठल प्रकट हो गया। बोले काय रे नामिया? बोले सब संत बोलते तुम कच्चा घड़ा है। तो बोले हाँ सत्य बोलते। अरे विठ्ठल तुम तो बोलते नामिया तू मेरा प्यारा भक्त, और मैं कच्चा घड़ा कैसे? अरे बोले तो भावना से तो भक्त है, लेकिन भावना आती है और फिर बदलती है तो फिर अंतर्धान हो जाते भगवान। लेकिन भगवान मेरा आत्मा है, ब्रह्म है, और वो भगवान सर्वत्र है, सब रूपों में है, ऐसा ज्ञान तो नहीं है ना तेरे पास। तुम्हें काय करू माझा विठ्ठला, तुम्हें ज्ञान दिया नहीं, ज्ञान गुरु देते। पुलिस का काम जज नहीं करते हैं, न्यायाधीश पुलिस का काम नहीं करेगा। चोर को पकड़ना तो पुलिस चाहिए, डीएसपी विभाग चाहिए, डीआईजी विभाग, आईजी विभाग चाहिए, डीजीपी विभाग, जज विभाग नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस नहीं चाहिए चोर पकड़ना है ना। ऐसे विकार चोर है ना, वो तो गुरु की दीक्षा से मिलेगा। शिवोबा खेचर है, उनका दीक्षा लो, उनसे सत्संग लो, तब तुमको ज्ञान होगा, तुम पक्का गढ़ा होगा। बताए फलाने जगह पे है। जब उधर गए तो देखा शिवलिंग पर पैर रख के शिवोबा खेचर पड़े। ओ भगवान का बाण है शिवलिंग, उधर पैर डाल के ऐसा मन में सोच रहे तो शिवोबा खेचर बोला अरे नामिया, पांडुरंग ने भेजा है न तेरे को ज्ञान लेने को, अब मेरा पैर तो शिव जी के तरफ है, भगवान के तरफ, और तेरे को शंका होती है, तो मैं तो वृद्ध हो गया ना, मेरे पैर तो अब मैं कैसे उठाता हूँ, तुम उठा के ऐसी जगह रखो जहाँ अशिव हो, जहाँ भगवान न हो, उधर पैर रखो। तो उठाया, दूसरी जगह रखा तो उधर शिवलिंग, उधर रखा, उधर चारों तरफ रखते थे शिवलिंग शिवलिंग। ओए तो साक्षात पर ब्रह्म है, अपने सिर पे पैर रख दिए शिवबा के। संत का श्रद्धा भक्ति से ज्ञान हुआ। फिर बोले पांडुरंग ने भेजा है मेरे को पक्का गढ़ा करो। अरे बोले नामिया, ये जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जाने, जड़ चेतन में सब में भगवान है। जैसे रात को तुम स्वप्न देखते ना, तो स्वप्न में जड़ रेलवे भी दिखती है और चेतन पैसेंजर भी दिखते हैं। कहेगा राम
भजिया ले ले, मुंबई का हलवा ले ले, ऐसे लोग भी देखते हैं। और सोए पंढरपुर में, और मुंबई भी दिखता है, रेलवे भी दिखती है। तो जड़ भी दिखता है, चेतन भी दिखता है। वही चैतन्य आत्मा से ये जड़ चेतन जीव भगवान की लीला है, सब वासुदेव है। कैसे वासुदेव है कि वासुदेव की 4 अवस्था दिखती है। जैसे पेड़ है, ये जैसे पहाड़ है, पत्थर है, तो वो वासुदेव में घन सुषुप्ति है। पत्थर तो क्या, पत्थर टूटता है फिर रेती के दाने बनते। रेती का एक दाना भी मिटा नहीं सकते कोई। सब लोग, सब मनुष्य मिलकर रेती का एक दाना मिटा नहीं सकते। हाँ, उसको घिस के पाउडर बना देंगे, फूंक मारेंगे, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसके कण किधर न किधर होगा। ऐसे लकड़ी को बीज है, बीज बो दिया तो पौधा है, पौधे में से पेड़ है, पेड़ जला दिया, पेड़ को फर्नीचर है, फर्नीचर जला दिया तो लकड़ी है, लकड़ी जला दिया तो कोलसा है, कोलसा जला दिया तो राख है ना। राख को कहीं फेंको तो खात है, खाते तो फिर दूसरा खेती है। तो अस्तित्व ब्रह्म का, परमात्मा का मिटता नहीं। और शरीर भी मारता है तो जलीय अंश जल में चला जाता है, वायु अंश वायु में चला जाता है, पृथ्वी अंश राख के और हड्डियों के रूप में है, आकाश अंश आकाश में चला जाता है। परिवर्तन है नौस धातु से नाम, यहाँ परिवर्तन है, उसको नाश बोलते। नाश किसका नहीं होता, अविनाशी आत्मा से बने सब अविनाशी आत्मा स्वरूप है। कुत्ते में भी वही चैतन्य है, सांप में भी वही है, सब में वही का वही है। तो पत्थर पहाड़ में परमात्मा का घन सुषुप्ति है। जैसे बहुत थका है और दही में शक्कर डाल के खिलाओ, अथवा नींद की गोली भी दे दो और थका भी है, तो कैसा प्रगाढ़ नींद आता है। ऐसा चैतन्य की प्रगाढ़ अवस्था ये पर्वत पहाड़ है, पत्थर। और चैतन्य की क्षीण सुषुप्ति, जैसे सोते सोते करवट ले लेते, खुजला लेते, मच्छर आता तो यूं भी कर लेते, लेकिन नींद भी नहीं होती, जागृत भी नहीं होता, क्षीण सुषुप्ति, हल्की नींद। ऐसे पेड़ पौधे हल्की नींद में रहते। कोई डाली काटता है तो उनको पीड़ा होती, लेकिन नींद में जैसे जरा कुछ हुआ, मच्छर काट गया तो पीड़ा नहीं पीड़ा जैसा, ऐसे ही पौधे भी पहचानते कि आदमी मारता है, काटता है, और ये आदमी पानी पिलाता है। जो पानी पिलाता है वो 10 मील दूर है, 3 दिन से पानी नहीं पिलाया, घर मन में सोचा कि मैं जाता हूँ और उधर पानी पिलाऊंगा, तो ऐसा सोचने से पौधे खुश हो जाते। वैज्ञानिक खोज हुआ, और भी खोज हुआ कि 4 पौधे एक कमरे में रखे, फिर 4 आदमी को चिट्ठी दिया, वो कमरे में चक्कर मारते और पौधे में यंत्र लगा दिया। जब चक्कर मार रहे हैं 4 कमरे में, 3 तो खाली है, एक कमरे में 4 पौधे रखे, चारों कमरों में सब चक्कर मारो। फिर एक आदमी को लिख के दिया, तू एक पौधा कुचल देना। गुलाब का है कोई भी पौधा, समझते ना। एक आदमी ने कुचल दिया। अब बाकी के 3 चारों में से किसी को पता नहीं कौन कुचला है, एक एक अलग हुआ। लेकिन जब वो 3 आदमी जाते तो दूसरे पौधे निश्चिंत है, लेकिन जो कुचल के गया वो कमरे में जाता है तो सब पौधे डरते कांपते। तो पौधे की क्षीण सुषुप्ति के ये मारने वाला है। तो चेतन है तभी तो पौधा रस खींचता है ना, चेतन है तभी तो बच्चे देता है ना, फल देता है ना। तो चेतन का अस्थि तत्व जड़ में है, अस्थि और भांति, एक तो होना और दूसरा होना और रस लेना, ये 2 तत्व भगवान के पौधे पेड़ में है। और तीसरा जीव जंतु में भगवान के 3 तत्व विकसित होते, स्थलांतर करते। और गाय में, बछड़े में और प्राणी में 4 हिस्सा भगवान की शक्ति, 4 कला विकसित होता है। 1000 गऊ में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा और जंतु नहीं पहचानते। और मनुष्य में भगवान की 5 कला विकसित है। ये 4 तो सबकी है, अस्तित्व, खुराक लेना और स्थलांतर करना,
माँ बाप को पहचानना, लेकिन भगवान को और भविष्य को जान सकता है मनुष्य। मनुष्य में 5 कला है। वही मनुष्य जब दीक्षा लेता है तो उसकी दूसरी 5 कला विकसित होती है। आत्मज्ञान पाने की सम, संतोष, विचार, सत्संग और गुरु की कृपा साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर भगवान की 10 कला प्रकट होती। वो भगवान तुम्हारा आत्मा है तो तुम ही आत्मा हो। जब तक उसका ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता तब तक मंदिर में जाना होता। मंदिर में जाने का फल ये है कि हृदय मंदिर में ले जाने वाला गुरु मिल जाए। वो भगवान, मंदिर का भगवान अंतर्यामी भगवान से ही दिखेगा, है ना। मंदिर में भगवान है कि नहीं, उधर भगवान है कि नहीं, अंतर्यामी भगवान से पता चलता। तो अंतर्यामी भगवान तेरा आत्मा तू ही है और वो प्रेम स्वरूप है। आप शादी किसके लिए करते? सुख के लिए। तलाक किसके लिए देते? सुख के लिए। पैसा रुपया किसके लिए रखते? सुखी होने के लिए। तो सुख प्रेम स्वरूप ईश्वर आत्मा के लिए सब कुछ इतना झंझट है। और बाहर झंझट कर करके थक जाएंगे। बाहर के आसक्ति मिटाकर जो सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप है नामिया, उसी का तो अनुसंधान कर। नामिया को तो गुरु का उपदेश मिला। श्वास अंदर जाए तो बाहर रहते आनंद शांति, मैं ही साक्षी आत्मा हूँ। ये मन विचार आते हैं, बुद्धि के निर्णय बदलते, अहम बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता मैं चैतन्य आत्मा। नामियों को साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार हो गया तो फिर नामदेव तृप्त होकर अपने घर आए। अपने घर जब नामदेव आए तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मंदिर में नहीं गए तो विठल घर में प्रकट हुए। अरे नामिया का ये तो नहीं दर्शन लेने को। वो बोले माफी करे महाराज, तुम मंदिर में जाए तो मेरे को ज्ञान नहीं था तो तुम्हारे को तकलीफ देता, मैं अपना तकलीफ। अब तो पता चला कि तुम तो अंतरात्मा है। मंदिर में तो अपनी भावना से प्रकट होते थे। देख नामिया, गुरु के ज्ञान से ऐसे तू मेरे पास आता था, अभी देख मैं तेरे पास आ गया। बोले हे विठल, अब तो आपकी कृपा से मैं यात्रा करने गया ना, वो कुत्ता रोटी ले गया तो मैं घी लेकर भागा। इसमें भी मेरा विठल है तो कुत्ता का मुंह खुला तो आप ही का दर्शन लिया है। अब तो सर्वत्र आप ही आप है। तो देख नामिया, गुरु का ज्ञान कैसा है। तुम पक्का गड़ा हुआ ना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। પેલા લોકોને બીજું મળી ગયો, બીજું ચલાવે છે, બાપુનું પૂરું થઈ। और उसकी गलती है, वो अपराधी, ऐसा मैं कैसे बोलूंगा। और दूसरे जो हैं अपराधी व्यक्ति हैं उनको सजा न मिले, मेरा अपराध है, ऐसा मैं कैसे बोलूंगा। और 2 हाथ से ताली बजती मैं पीड़िता के लिए कैसे बोलूंगा, है। तो ऐसा विकृत करके दिखाने से समाज में उल्टा संदेश जाता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब कोई लोग पति पत्नी झगड़ा करते हो, बाबा मेरी पत्नी को समझाना, वो बैठा है सत्संग में यूं करता तो मैं बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती। और वो किसी को बोला और किसी में जोड़ देते। अब पीड़िता के लिए मैं थोड़ी बोलूंगा 2 हाथ से ताली कैसे बजती है। कई लोग ऐसा इशारा भी करते, यूं भी करते थे, तो उनको कभी सत्संग में चालू सत्संग में कुछ बात हो जाती है तो मैं तो ऐसा है ये ठीक नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अब उसकी कहानी में अच्छा हुआ किसी का हुआ और उसमें बोल जाइए अच्छा हुआ तो विकृत करते ना। मैं तो इतना प्रेम से बोला कि भगवान उसको सदगति दे, उसके साथ जो अत्याचार अन्याय जो भी कुछ भाषा शब्द वही के वही शब्द याद नहीं होते। उनके परिवार वाले, वो बेटी कमाती थी, घर चलता था, तो अब वो बेटी नहीं रही तो मेरे को अपना बेटा मान लो और मेरे तरफ से जो भी साथ सहकार चाहिए मैं देता हूँ। मेरे महिला आश्रम भी खुले, वो परिवार के लिए, भाइयों के आश्रम में भाई रह सकते और भी जो सेवा है तो हम करेंगे। ऐसा हम बोला तो मैं कैसे बोलूंगा कि कन्या अपराधी है,
ऐसा मैं कैसे बोलूंगा? और 2 हाथ से ताली, 1 हाथ से ताली नहीं बजती तो उसके लिए कैसे बोलूंगा मैं? जरा मेरा 15-20 मिनट का पूरा सत्संग दिखा दो, फिर देखो मैं कैसा बोला हूँ। तो सुनने वाले को विकृत करके, एंकर तो बेचारा 30,000 का, 25,000 का, 40,000 का जॉब करता है एंकर, उसको ऊपर से आदेश हुआ नेगेटिव बनाओ, तो ऐसा बापू ने कर दिया, ऐसा कर दिया। उनको तो ट्रेनिंग होती है, नेगेटिव बोल दिया बस, पॉजिटिव बोल दिया तो बस। लेकिन हमारे साधक कितना भी मीडिया में कैसा भी नेगेटिव आया, मेरे शिष्य समझते थे कि बापू ऐसा तांत्रिक नहीं कर सकते। ऐसे अभी भी कितना भी देखा है तो मेरे साधक ऐसा। अब किसी को कोई लुफंगी खोपड़ी का है तो बोले बापू का दिमाग ठीक नहीं, दिमाग का इलाज कराए। ठीक है, मैं तो इलाज कराऊंगा, लेकिन तेरे बोलने से मेरे साधकों का दिल का थोड़ा दुख भी तेरे को दुखी कर देगा। बेटे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बापू का दिमाग, ठंडी से बापू का दिमाग ऐसा हो गया, दिमाग का इलाज करा। ऐसा वो माइक देते और कुछ बुलवाते तो कोई बोल देते, तो जो जैसे होते ऐसा भाषा संत के लिए बोलेंगे। और संत क्या बोलते, संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कोई संत के गुरु हो गए क्या? और तुमने संत के सामने बैठ के सत्संग सुना है क्या? तुमको तो जैसा एंकर भड़का देता है ऐसे भड़क जाते हो। तुम्हारा अपना बैलेंस तो है नहीं। जैसा सवाल घुमा फिरा के पूछते हो वैसे ही तुम जवाब बोल देते हो। तो तुमको दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि मेरे को कराना चाहिए? अब तुम मेरे दिमाग का इलाज कराने का बकवास करते तो करते रहो। कुत्ता भौंकेगा तो हाथी थोड़े उसके पीछे पड़ेगा, चलता रहता है। अब दिखा रहे हैं बापू ने कहा कि ये साजिश है, अब फिर अच्छा भी दिखाते, कभी कैसा जो नारायण। अभी अर्जुन मुंडे का नया बात है, मेरे को तो मैं नहीं देखता टीवी, वो मेरे सेवक बताए अभी ऐसा चल रहा है, मुझे चलने दो। नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी 167 देशों में वेबसाइट के द्वारा दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसा हमारे हृदय में किसी के लिए नफरत नहीं, हम सांप को भी स्नेह करते, तो फिर दूसरों के लिए हम काय को गंदा बोलेंगे। लड़की उतनी अपराधी मैं कैसे बोलूंगा? जितना शराबी गुनाहगार है उतनी वो कन्या है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? है तो दिखाओ, मैं तुम्हारा चेला बन जाता हूँ, सब आश्रम दे देता हूँ, बोलो दिखाओ। मैं बोलता हूँ तो इतनी कैमरा चलती है, वेबसाइट होती है, तो मैं कैसे बोलता हूँ? साबित करके दिखाओ। ओह है कुछ का कुछ, 2 शब्द हमारे डाल के दूसरा एंकर कुछ भी बोल दे तो क्या हो गया? ऐसे में बोला था गोधरा में कि मदन मोहन मालवीय ने नेहरू का कंधा हिलाया और बोला कि देखो ब्रिटिश शासन प्रयागराज में स्नान करने से मना करते, और फौज का बैरिकेड है, मिलिट्री है, पुलिस है, होमगार्ड है, ये लोग हिंदुओं के आसपास से खिलवाड़। अब जो नहाने का समय आया, हर हर गंगे करके पुलिस मिलिट्री टीयर गैस सब की ऐसी तैसी करके लोग समय से गोता मार लिया। तो मदन मोहन मालवीय ने नेहरू का कंधा हिलाया, बोले देखो ब्रिटिश इतना कठोर व्यवहार करती है, फिर भी हिंदू की श्रद्धा, हिंदू की आस्था देखो। नेहरू हिंदुस्तान में वही राज कर सकेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करता है, नहीं तो हिंदू उखाड़ के फेंक देंगे। मैं तो ऐसा बोला, और फिर क्या करा, मेरा फोटो और मोदी का फोटो लगा दिया, और बापू बोलते मोदी सरकार को बापू उखाड़ फेंक देगा। हाथ धो के तो मोदी सरकार को मैं काय को उखाड़ूंगा, काय को फेंकूंगा, क्यों फेंकूंगा? किसी को मैं काय को उखाड़ता हूँ, क्यों फेंकता हूँ? तो मेरी कथा में तो वो बात आई, और वो लगा दिया मोदी का फोटो और मेरा फोटो। अब बापू बोलते मोदी सरकार मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं कैसे बोलता हूँ? फिर मोदी को पता चला कि ये सब मीडिया का चमत्कार है, बोले बापू ऐसे ही होता है। मैं तो उसको बहादुर गिनता हूँ कि जीत के पहले तो माँ के चरण छूता है, मैं काहे को उसको उखाड़ता हूँ, और जीतने के बाद माँ के पैर पड़ने जाता है, वो तो मेरे सिद्धांत का है, वो तो उसको तो मैं स्नेह करूंगा। जो माता पिता का आदर करता है ऐसा मुख्यमंत्री को मैं काहे को उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा काहे को बोलता हूँ?
नारायण, लेकिन वो ऐसे ही चलाया उन्होंने, मीडिया वालों ने। अब मैं क्या करूं? उनके हाथ में है एंकर और उनके हाथ में बोलना, कुछ भी बोले, उनकी जिह्वा है। मैं कुछ भी बोलूं ऐसा कैसे करूंगा? मैं तो भाई जो भी बोलता हूं ना, मेरे मन में सच्ची बात हृदय पूर्वक, किसी का अमंगल न हो, सभी का भला हो, पीड़िता के भी सदगति हो, उनके माँ बाप को भी सुख शांति मिले। अब उनको भड़का के मेरे लिए कुछ का कुछ बुलवा रहे, उनको बेचारों को अशांति क्यों करना? हमारे भक्तों को पता चलेगा कि ये बापू के लिए बोलते, तो जो भक्त उनको मदद करने में लगे हैं, वो मदद करने को सोच रहे, वो फिर वापस चले आएंगे, है ना? मैं किसी के लिए अच्छा बोलता हूँ कि अच्छे आदमी, इनको मदद होना चाहिए, और वो अच्छा आदमी मेरे को गाली देगा तो मदद वाले मेरे भक्त काय को जाएंगे फिर? तो ऐसा करके पीड़िता के माँ बाप को जो कुछ योजना बनाई थी मदद की या बन रही थी, उसमें आपने डिस्टर्ब करने का क्यों ये गलती किया? फिर भी आपको भी मैं शाबाश देता हूँ कि अभी आप फिर दूसरे विषय में गए। सबका मंगल, सबका भला। लगता है कि कुप्रचार जो कराते उन्होंने नया बजट भेजा है क्या क्या? मेरे को मालूम नहीं। पहले का बजट था तब तक चला कुप्रचार, फिर चुप हो गया। अब फिर वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पूजन दिवस में बोलता हूँ तो फिर वो नया बजट आया होगा बापू को बदनाम करने का। तो नया बजट मिला है तो तुम जानो, नहीं मिला है तो तुम जानो। हम जाने, हमारे भक्त जाने, हमारे भक्त हमको पहचानते। और जो दूसरे हैं वो कुछ भी बोल दे तो हाथी उनके पीछे क्यों दौड़ेगा? नारायण, मैं कुत्ता उनको नहीं बोलता हूँ। मैं तो राजेंद्र बाबू बोलते थे कुत्ता भौंके तो हाथी उनका पीछा करेगा, तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाती है। ये राजेंद्र बाबू की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब मेरे लिए कुछ भी बोलते, मैं उनको कुत्ता नहीं बोलता हूँ, केवल राजेंद्र बाबू की कहानी बता देता हूँ। समझने वाले सब समझ जाते, मैं काय को बोलता हूँ। हरि ओम। मेरे हृदय में नफरत होती तो इतनी खुशी कैसे रहेगी? आज तो मैंने ये सुरेश भैया को और उन सभी को मैं बोला, ये पंढरपुर का देखो तीर्थ धाम का कैसा होमा, सब खुश खुश लगते कि नहीं लगते? आनंद आनंद ये तो कि नहीं? आओ, तीर्थ का महत्व होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जहाँ मन को जी बोधला जैसे और नामदेव जैसे और एकनाथ जैसे और कई संत, लीलाशाह बापू जैसे और कई संत आते जाते, उनकी चरण रज, उनका वातावरण। तो पंढरपुर तो बड़ा प्राचीन, पौंडरिक की तपस्या से तो पंढरपुर है ना। कैसा कानू पाता, ऐसे ऐसे लोग जहाँ आए गए तो वो भूमि का भी प्रभाव है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तो जो पंढरपुर के हैं उनको भी लाभ है, और जो पंढरपुर के आसपास के हैं उनको भी इधर की भूमि का सत्संग का लाभ हो रहा है। अब बात आती है कि भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया। वो पीड़िता कन्या की कोई गलती थी ऐसा मैंने बोला भी नहीं है और सोचू भी नहीं। जितना अपराधी वो हैं उतना ही अपराध पीड़ित कन्या का है। मैं ऐसा कैसे बोलूंगा? उसका नाम मैं नहीं याद पाता हूँ, ऐसे ही से बताते लोगों। और दो हाथ से ताली नहीं बजती तो मैं पीड़ित कन्या के लिए थोड़ी बोलूंगा। अब किसी पति पत्नी का प्रॉब्लम है, वो मेरी पत्नी को समझाओ ऐसा ऐसा, अब वो बोल के फिर बैठे सामने यूं करता तो मैं दो हाथ से ताली नहीं बजते, तो बोला तो किसी को लगाया किसी में, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं तो ऐसे बीच में कभी कई को कुछ न कुछ, आज भी देखो जिसका अन्ना उसका गन्ना। आप कोई बोले तो मेरे को बोला, मेरे को बोले तो मैं क्या करूं? मैं तो किसको बोला? तो फिर अन्ना हजारे को बोलो, देखो बापू तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है, गन्ने वाले के अन्ना है। हाँ तो उधर हमारे को अन्ना हजारे से लड़ाओ फिर। जिसका गन्ना उसी का होता है अन्ना। ऐसा प्रकाशा में लोग बोलते थे, वो शुगर फैक्ट्री वाला अन्ना अन्ना बोलते थे ना, तो ऐसा चल पड़ा जिसके पास गन्ना उसका है अन्ना। अब अन्ना हजारे को जाके बोलो, देखो बापू अन्ना गन्ना बोल रहे, तो क्या करना बोले? तो सत्संग तो भाई दरिया है, कोई तरंग होता है, कैसा होता है?
मोती भी निकलता है, सीप भी निकलती है, लक्ष्मी भी निकलती, सब होता रहता है। नारायण। फिर भी शाबाश है, सबको धन्यवाद है। हम बेचारे भड़का भड़का के थक गए कि नया मुद्दा मिल गया अर्जुन मुंडे का, उधर चल पड़े हम तो। अब गाड़ी ने ट्रैक बदल दिया। ऐसा मैं तो बहुत बहुत प्रेम से श्रद्धा भक्ति से बोला हूँ, तो मेरा बोला हुआ जो का जो कोई भी सुनेगा तो मेरे को बोलेगा कि बापू नहीं है, ये तो लड़की के माई बाप है, बापू का हृदय कैसा है, ऐसा बोलेंगे। मेरा हृदय तो उसके प्रति बहुत द्रवीभूत हुआ, इतना जुल्म हो जाए अबला के साथ। अब मैं कैसे उसको बोलूंगा कि वो उतनी अपराधी है, इतना जिसके साथ जुल्म हुआ उसको मैं अपराधी कैसे बोलता हूँ? उस दिमाग से जरा सोचे तो, मेरे को ठीक से समझे तो। लेकिन उनको मिल गया होगा कोई बजट या किसी का इशारा, भाई अब फिर से शुरू कर दो। और 3-4 साल में जो किया वो सब एक भी आरोप सच्चा साबित नहीं हुआ। बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, बापू को कभी भी पुलिस पकड़ सकती है, अभी तक तो आते नहीं। बोलिए बापू के आदमियों ने लगाई, फलाना किया, वो गजानन था, और गजानन तो श्योपुर में था, बोले मेरा मोबाइल देखो और मैं यही हूँ, और सब झूठा साबित हो गया। जब वो जिसका नाम लिया उसी से भी प्रूफ मिल गया, तो मेरा नाम मेरे पास काय को आएंगे, तो मैं तो बोलता हूँ भाई जैसा भी हो ठीक है। नारायण हरि, भगवान सबका मंगल करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। गौशाला के पैसे इधर उधर जेब में डाला, चलो भगवान उसको बुद्धि दे, तभी सुधरेगा। मैं काय को करूँगा, ऐसा ऐसा चलता रहता है। लेकिन जिन्होंने खिलाफ बयान दिया, कुछ किया, कोई तो जेल में गए, कईयों का कुछ हुआ, कईयों को कई हुआ, कुछ तो अभी भी जेल में है। बोलो, अब मैं तो एक दिन भी नहीं, मैं काय को जाता हूँ। अब मैं तो चाहता हूँ जेल में भी जाना होगा तो वहां भी मेरे सत्संगी मिल जाएंगे। मेरे लिए तो साहब गुरु नानक 2 बार जेल में जाके तो मैं भी चला जाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तैयार हूँ। चलो अन्ना हजारे का सुत हुआ तो मैंने गवर्नमेंट को कहा भी मेरे लिए भी जगह तैयार रखना, मैं भी आता हूँ। वो शाम को तुरंत अन्ना हजारे को छुट्टी देने की बात करती। देखते कि बाबूजी को करेंगे तो देश में क्या क्या हो जाता है। फिर नारायण हरि, हरिओम हरि। अब मैं ये बोलेंगे देखो बापू ने धमकी दे डाली, अब फिर नया चालू करना है तो करो। मैं तो स्वाभाविक बात कर रहा हूँ अपने चलने के, मैं तो धमकी बमकी क्या दूंगा। लेकिन जिसको कुछ भी लेना है ना, कोई भी बात पकड़ के विकृत दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, भगवान मंगलो सभी का कल्याण हो। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन किसको बोलते? शरीर मैं हूँ और दुख सुख सच्चा, ये तुच्छ जीवन है। आत्मा मैं हूँ, सुख दुख स्वप्न है और परमात्मा अपना है, ये दिव्य जीवन। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। पति पत्नी, सासू बहू, पड़ोसी पड़ोसी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपना दिल खराब होता है। अब दूसरी खास ध्यान से सुनना बात, जो दुख का भोगी है, जो जिसको दुख आता है और संसार के सुख से दुख मिटाना चाहता है। आज तो 167 देशों में तो लोग देख रहे हैं वेबसाइट पे ये वो जो भी, लेकिन ये मीडिया वाले भाई आज खूब ध्यान से सुनते होंगे। अब बापू क्या बोलते, देखो कुछ क्या है हमारे लिए, खूब ध्यान से। अब तो ये वो मेरे भगत बन गए पक्के हैं यार, कुछ भी हो महाराज, खुश तो रहते हैं, मस्त है। कुछ बातें तो यार माननी पड़ेगी, क्या है करना पड़ता है, ऊपर से ऑर्डर है, जरा ऐसा है, लेकिन है बाबू। मैं भी मानता हूँ, आपस में ऐसी बातें भी करते हैं लेकिन क्या है, करना पड़ता है जो बच्चों के तरफ से जो वकील खड़ा था, वो जरा वकील किसी दूसरे धर्म को मानता होगा, तो उसने सवाल किया मेरे से,
सवाल करते करते बेचारा इतना मर्यादा कर रहा था, लोग तो बोल देते वो ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे आगे तो एकदम, बोले क्या करें, मेरा पेशा है। मैं आप सवाल करता हूँ कि बच्चों को माँ बाप ने तुम्हारे पास भेजा और फिर ऐसा हो गया। मैं क्या मेरे पास नहीं भेजा, पढ़ने के लिए भेजा। हाँ, मैं संस्था का मुख्य हूँ, इसलिए मैंने तो ध्यान रखा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा। 20 मिनट में माँ बाप को बुलाया। ऐसे तो 90,000 बच्चे खो जाते देश में, 60,000 मिलते, 30,000 नहीं मिलते, विदेश में चले जाते। क्या होती कोई, इससे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है क्या? है तो है, लेकिन दूसरे विभाग में जांचकारी होती है। अब प्रधानमंत्री को पकड़े बोले 30,000 बच्चे लाओ, तो बेचारा कहाँ से लाए? और 30,000 बच्चों का क्या प्रधानमंत्री ने कुछ किया क्या? ऐसे हमने 2 बच्चों को, वो तो पानी में डूब के चले गए और वहीं मिले। अगर हम तांत्रिक मांत्रिक करें तो उधर अपने बच्चे काहे को डालेंगे? और हम ऐसा तांत्रिक जानते नहीं, करते भी नहीं। बोले बापूजी विद्या कितने प्रकार की होती है? अब मैं क्या, विद्या तो भाई बहुत प्रकार की विद्या होती है ना। है धनु विद्या, मटका बनाने की विद्या, खेती करने की विद्या, अंगूर बोने की भी विद्या होती है। जो अंगूर नहीं जानता है काट छाट, वो अंगूर उसका नहीं। ऐसे अंजीर को बढ़ाने की भी विद्या होती है, अंजीर थोड़े तोड़ने पड़ते। तो विद्या तो कई प्रकार की होती है। मैं क्या, विद्या तो देखो, हम तो आत्मविद्या जानते, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या। दूसरी कितनी विद्या है, जिसको चाहिए गिनता रहे, मैं काय को गिनवाता हूँ। उनको ये पूछना था कि तंत्र विद्या होता है? मैं क्या, हाँ होता है। बोले क्या होता है? मैं क्या, हमने सुना है लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे मंत्रों का समूह तंत्र। मैं सुना हुआ है, जानता हूँ। ये मंत्र विद्या में क्या होता है, आदमी मरता है तो नारियल होता है, नाड़ा छड़ी होती है, सिंदूर होता है, पूजा का सामान होता है, जन्मते वक्त भी ऐसा होता है। मैं सुना, अब ये फंसाने की बात आई। क्यों? कि जब शब्द बाहर आए तो उन्हीं मीडिया वालों ने, मेरे को लोगों ने बताया कि मीडिया वालों ने नारियल ये वो रख के बात को इधर तंत्र विद्या हो ऐसा क्या था। तो मेरे से पूछना चाहते थे कि मरते समय भी पूजा का सामान होना, नारियल, नाड़ा छड़ी। मैं क्या, ये नाड़ा छड़ी, सिंदूर, नारियल ये हम अपने आश्रम में हमारा है नहीं, हम जानते नहीं। जो करते होंगे वही जाने, मैं क्या जानता हूँ। सब चुप हो। तो बात सच्ची है, मैं ऐसा झूठ का को बोलना। बोले असंख्य गाय है। मैं क्या, झूठ बात है, असंख्य नहीं है, 5,000 है। बोले असंख्य होता है ना? मैं क्या, नहीं, 5,000 असंख्य नहीं होता। जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते उसको असंख्य बोलते। ये तो गिनी हुई संख्या, 5,000 लिखो। बोले 5,000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ बापू, ऐसा वो लिखवा रहे। मैं क्या, नहीं, मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ, गाय मेरा पालन पोषण करती। मैं काय को करता हूँ? गाय ने थोड़ी बोला कि तुम हमको रखो, हमने रखा। गाय के दूध से हम पालित होते, पोषित होते, तगड़े होते। हम गाय के ऊपर मेहरबानी काय को दिखाना? उनकी मेहरबानी से तो हमारा हम तन तंदुरुस्त है, मन प्रसन्न है। फिर भी वो जज भी बेचारे अच्छे, सब अच्छे, सब बढ़िया है, होता रहता संसार, सबका मंगल हो। आनंद ये तो दिव्य जीवन, अपने आत्मा को मैं के रूप में मानना। तो शरीर का अहंकार, धन का अहंकार, ये तुच्छ जीवन है। अब जो मंत्र जपने की बात है ना, तो मंत्र जपते जपते फिर मंत्र के अर्थ में थोड़ा शांत होना चाहिए। गीता के 12वें अध्याय में भक्त के 14 लक्षणों का वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्री करुणा एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी आदि करके 14 भक्त के लक्षण बता दिए भगवान 12वें अध्याय में। एक पहला लक्षण है युक्ततम भक्त, अर्थात जो भी कुछ होता है भगवान की दया से होता है, पांडुरंग सब जानते।
और भगवान की पूजा और भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता में अपना युक्त तो रहता है, लेकिन श्रद्धा से रहता है। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा है क्लिष्ट भक्त, इंद्रियों को संयत करता है, पैदल चलता है, एकादशी को उपवास करता है, सुविधा हो असुविधा हो लेकिन अपना नियम पालता है, कष्ट सहकर, और निर्गुण अंतरात्मा से प्रेम करता है। तो दूसरे प्रकार का भक्त। तीसरे प्रकार का भक्त है अनुग्रहीय भक्त, जो सर्व कर्म समर्पण करेगा, उन्हीं के भगवान की सत्ता से होते। मैं क्या करता हूँ? आंख देखती है भगवान की सत्ता से, जीभ बोलती है भगवान की सत्ता से, मन सोचता है भगवान की सत्ता से। मैं क्या करता हूँ? माझा पांडुरंगा मेरा भगवान ही करते। उसको बोलते अनन्य योगी, अनुग्रहीय भक्त। वो तीसरा है। चौथा होता है ईश्वरायण भक्त, जो मन बुद्धि भगवान को अर्पित करता है और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वो मैं प्रयोग सिखाता हूँ तुमको। और तीसरा प्रकार का भक्त होने में बहुत फायदा है। तो 14 प्रकार के सभी भक्त में फायदा ही फायदा है, लेकिन तीसरा प्रकार का भक्त बनने का तुमको मैं रास्ता बताता हूँ। करोगे? क्या करना पता है? रात को सोते ना, तो सोते तो तुम क्या करो कि पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, शरीर के जन्म के पहले भी मैं था। बचपन मर गया तो मैं मरा क्या? जवानी मर गई तभी मैं मरा क्या? बुढ़ापा मर जाएगा तभी भी मैं मृतक शरीर को भी देखने वाला हूँ। तो पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ। रात को सोते समय पूरब के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना, और पंच भौतिक शरीर में नहीं। और मन भी बदलता है, उसको भी मैं जानता हूँ, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि भी बदलती, मैं उसको जानता हूँ। अहंकार भी बदलता, मैं उसको जानता हूँ। तो ये अष्टधा प्रकृति भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचः अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अय पांडुरंग ने कितनी कृपा किया। पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति मेरे से भिन्न है। तो तुम भी अष्टधा प्रकृति शरीर, पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहम, इनसे अभी काम लेना नहीं। ये मेरे से भिन्न है, ये बदलते, मैं नहीं बदलता हूँ। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, मैं नहीं बदलता। तो मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति है। तो प्रकृति का पंच भौतिक शरीर और प्रकृति का मन बुद्धि अहंकार इधर ही छोड़ता हूँ। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा में सोता हूँ। परमात्मा भी नहीं बदलती, जगत बदलता है, परमात्मा नहीं बदलती। शरीर बदलता, मैं नहीं बदलता हूँ। तो मेरी जात प्रभु की जात एक है। प्रभु भी चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो मैं भी चेतन हूँ। धरती में इतने मनुष्य नहीं है जितना हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। तो हम भी तो उत्पन्न करते ना बैक्टीरिया को, पालन भी करते, संहार भी करते। तो हमारा आत्मा भी तो परमात्मा है। तो हम परमात्मा की संतान, परमात्मा हमारे। सीधे सो गए, श्वास अंदर गया और बाहर है तो एक, श्वास अंदर गया तो शांति, आनंद। ओ ऐसे करोगे थोड़े दिन में आप भगवान में ही सोओगे। तो 6 घंटा आयुष्य बढ़ जाएगी आपकी। 6 घंटा नींद में भी फायदा मिलेगा और 6 घंटे की भक्ति भी हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को बहुत फायदा है। आपको बता देता हूँ, मेरे पास खुली किताब है, कोई छुपा के चीज नहीं रखी। तो ईश्वरायण भक्त, ईश्वर में विश्रांति पाना। तो रात को सोओगे ईश्वर में, तो सुबह उठोगे कहाँ से? कमरे में सोओगे तो रसोई घर से उठेगा क्या? पंढरपुर में सोएगा तो पुणे से उठेगा क्या? नहीं, जिधर सोते उधर से उठते। तो भगवान में सोया हो तो सुबह जब उठो न, तुम्हें भगवान से उठाओ। भगवान शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत। थोड़ी देर चुप बैठना, जिसमें से उठाऊं उसमें शांत हो रहा हूं।
2 मिनट भी ऐसा शांत बैठे ना, दिन भर की आपकी साधना में 4 चांद लग जाए। निसंकल्प, नींद में से उठेंगे तो उस समय निसंकल्प ही होता। नींद खुल जाए, आंखें नहीं खुले, थोड़ी देर शांति, आनंद आनंद हो। फिर जब मन दौड़े तो मैं तो भगवान से उठा, अब मैं मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा शरीर में भगवान की सत्ता से व्यवहार होता है। बीच बीच में हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, ऐसा चिंतन करने से आप क्या है, ईश्वरायण भक्त हो जाएंगे। चौथे प्रकार के ईश्वरायण भक्त का मन बुद्धि भगवत अर्पित हो जाता, उन्हीं में वास करता है। स्वयं जब भगवान में वास करेगा तो मन बुद्धि किधर जाएगा? बोले मेरा मन नहीं लगता, तो स्वयं तो संसार में रहता, तो मन भगवान में कैसे लगेगा? स्वयं भगवान में लगो तो मन बुद्धि भी लगेगा। मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा है, ऐसा। अरे तू जैसा है भगवान का हो जा, तो तेरा मन भी भगवान का हो जाएगा। और भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानने से मन भगवान में लगता है। अपन भगवान में लगो, समझ गए भाइया? भगवान में लगना। फिर पंचम प्रकार का भक्त होता है अभ्यासन, बार बार वृत्ति भगवान में लगाए, भगवान का इधर ध्यान करे अथवा मूर्ति देखे, जिधर भी जाए तो सब में भगवान है, वासुदेव है। ये कुत्ते की पूंछ हिलती तो सत्ता भगवान की है, भाई ऐसी है, बेटा सुंदर है, भाई सुंदर है, तो सुंदरता उस भगवान की है। तो भाई में काम के बदले राम आ जाएगा, पर स्त्री में मन फंसे नहीं, सब में मेरा भगवान की भाव। फिर छठा होता है पूजा परायण भक्त, भगवान की पूजा में मस्त रहता, वो पूजा परायण भक्त 12वें अध्याय में आता। और 7वां भक्त होता है फल त्यागी, कर्म करते हुए भी स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, और भगवान की दया है, मेरा अनार भगवान की सेवा में लग गया, मेरा ये भगवान का लग गया, अच्छा है, मेरे को पंढरपुर आया शरीर से, भगवान की भक्ति का सेवा हो गया, अच्छा है। तो इसको बोलते हैं कर्म तो करता है लेकिन फल मैंने किया, मेरे को फल होना नहीं, भगवान की कृपा से हुआ, अच्छा है। इसको बोलते हैं फल त्यागी भक्त। 8वां भक्त होता है अद्वेष्टा, किसी से वैर नहीं रखेगा, कोई कुछ भी बोले, ये बोले, अब उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, बदला ले लो। वो बापू को इलाज करना चाहिए दिमाग का ऐसा, अब बदला लेना चाहो तो उसके घर को मेरे भक्त घेरा कर देंगे तो नींद आराम हो जाएगी उनकी। तो लेकिन मैं कहा चलो बकने दो बापा, हाथी के लिए कोई भी बकता है तो कुछ का कुछ बक देते बेचारे, चलो उन पर तरस खाते। नहीं तो जो बोलते ना अपने भक्त तो बहुत हुक्म करो हुक्म करो, मैं क्या बस शांत रहो, सबको मैं सह रहा हूं तो तुम भी सहो, नहीं तो मैं तो करोड़ों भक्त है भाई, ऐसा बकवास करे और भक्त को कोई बोल दे बापू किया गया, मैं बोलूं ना बोलूं और बापू किया गया, तो कुछ का कुछ हो जाए, उनकी तो नींद आराम हो जावे। कुछ का कुछ बयान देते ना तो फिर तौबा हो जाती है। काले जादू वाले ने थोड़ा बयान दिया तो उसको पुराने पहचानने वालों ने केस कर दिया, तो अभी तक जेल में है। तो अभी तक जेल में है, कई बार की किसी जेल में ऐसा मैं सुना। तो अद्वेष्ट होना चाहिए, निर्वैर शांत और सहिष्णु और दृढ़ निश्चय, ये 8वां प्रकार है भक्त का। ऐसा नहीं कि 8वां ऊंचा है, पहला नीचा है, पहला ऊंचा है। 14 प्रकार के भक्त है 12वें अध्याय में, सभी अपनी अपनी जगह पर चंगले आए। 9वां होता है अनुद्वेजक अर्थात शांत भक्त, उद्वेगों में भी निर्विकार मस्त रहे, चारों तरफ कुछ का कुछ है लेकिन अपने ईश्वर में मस्त, रात को भी मस्ती में ईश्वर में सोए, सुबह भी मस्ती में उठे। और वो मस्ती इधर सत्संग में दिखी क्या नहीं दिखी? हाँ, साधु रहे मस्ती में, आग लगे अहम की हस्ती में। देखो बाबूजी ने भाई ये बोल दिया, आग लगे, मीडिया वालों को बोल दिया। अरे भाई मैं कुछ बोलता हूँ, तुम कुछ भी बोलोगे तो क्या होगा? फिर 10वां होता है अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं मेरे को ये लोग मिले, ये वस्तु मिले, पर अरे वो जानते जो मिलता है बिछड़ता है, आता है जाता है, मिले तो वाह वाह, न मिले तो वाह वाह, जिससे मिलना है उससे मिले मिलाए, उसको कोई ज्यादा फिक्र नहीं होती।
अपेक्षा नहीं होती कि मेरे सत्संग में बहुत लोग आए, मेरे को ये वस्तु मिलना, मेरा ये चलाना जाना। अरे एक दिन शरीर भी जाएगा, वो सब समझ के बैठे तो काहे को डरना। मेरे ये इज्जत गई, फलाना गया, मेरी बदनामी हुई। बद नहीं करे, फिर बदनामी होती तो करने वाले को पाप लगेगा, मेरे को क्या है। मैं तो चाहता हूँ उनको भी पाप न लगे, वो भी सुधर जाए। तो सुधरने की सीजन भी है सुधरने की सीजन भी है। अनपेक्ष 11वां होता है समायन भक्त, चित्त शांत, शीतल, मस्त। कर्म तो करता, लेकिन कर्म के भीड़ भाड़ में, विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता। एक व्यक्ति में कई लक्षण हो जाते भक्ति के। और 12वां लक्षण है समभक्त, अर्थात शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख ठंडी गर्मी सब बीत जाएगा, अपने आप में तृप्त रहता है। उसको बोलते हैं सम्मान भक्त, समभक्त। 13वां होता है अनिकेतन भक्त, जहाँ कहीं जैसे कैसे सब कुछ संतुष्ट है, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, जहाँ भी जाए सब संतुष्ट। अब दिल्ली में थे तो संतुष्ट, फरीदाबाद में तो संतुष्ट, मथुरा में थे तो संतुष्ट, भरतपुर में थे तो संतुष्ट। अब बारामती जाएंगे कल दोपहर को तो वो लोग भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। और कल इस समय तो पूना में सत्संग होगा, सब संतुष्ट। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है 13वां गुण। और 14वां गुण है श्रद्धावान भक्त, श्रद्धा मूलक विश्वास से ईश्वर परायण, अनुभव में विश्रांति। ईश्वर परायण होते हुए भी व्यवहार जो के त्यों करते हैं। ऐसा नहीं ईश्वर परायण है तो बस बैठेंगे, नहीं। कुत्ता आया तो कुत्ते में भी ईश्वर है। आप किसी को डांटते तो डांटते समय क्रोध का अभिनय होता है, क्रोधी नहीं बनता। खिन्न का अभिनय होता है, खिन्न नहीं होता। रुष्टोपि न रुष्यते, खिन्नोपि न खिज्यते। ऐसे भक्त के लक्षण होते। 12वें अध्याय में 14 प्रकार के भक्त के लक्षण है। अब तुम्हारे में 2 प्रकार भी होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 7 होगा, बस हो गया। 10 भी है तो अच्छा, 2 भी है तो अच्छा है। संतोष है ना तुमको? अगर भगवान की भक्ति के लक्षण नहीं होते तो अभी चुपचाप संतुष्ट होकर बैठते भी नहीं ना, है ना। भगवान की भक्ति के लक्षण है, आपकी भक्ति सफल हो रही है। गुरु जब मंत्र देते तो गुरु के द्वारा दिया वो मंत्र जपते तो समझो मंत्र तो 2600 जपे हैं भोजो, लेकिन ग्रहण के दिन जपते तो लाख गुना फल होता है। अमावस्या के दिन जपते, सोमवती अमावस्या तो 10,000 गुना फल होता है। रविवार को जपते, गौशाला में जिसमें बैल नहीं बंधा है, गायों के नजीक जप करते तो 100 गुना जप होता है। तुलसी के क्यारे के नजीक जप करते तो 100 गुना होता है। तो तुम्हारा 1 करोड़ जप, तुमने तो 2500 किया, लेकिन संख्या अधिक हुई तो 1 करोड़ जप हो जाएगा। तो तुम्हारा जन्म कुंडली का एक स्थान शुद्ध हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है ना, 12 घर होते जन्म कुंडली के। तो अगर 1 करोड़ जप हो गया, तुमने तो 2600 किया, लेकिन 1 करोड़ हुआ, तुमको कैसे पता चले कि तुम्हारा तन स्थान शुद्ध हो जाएगा। जन्म कुंडली का पहला घर, रजोतमो गुण शांत हो जाएगा, सत्व की वृद्धि होगी, रोग के अंश बीज नाश हो जाएंगे, और स्वप्न में देवता भगवान या गुरु का दर्शन होता है। तो मान लो तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया। जिनको दर्शन होता है हाथ ऊपर करो, आए 1 करोड़ जप तो हो गया। अगर 2 करोड़ जप हो जाए तो तुम्हारा दूसरा जन्म कुंडली का घर, धन स्थान शुद्ध होता है, कुटुंब स्थान शुद्धि होता है। धन की प्राप्ति के लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। खेती करते फिर भी अच्छा है, मकान भी कान ये वो, ये तो तुम्हारा जब 2 करोड़ की संख्या हो गया। अगर 3 गुना होता है तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर है, जिसको सहज स्थान बोलते हैं। असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे और सभी लोग आपको देख के प्रेम करेंगे। कितना भी उछालते, लेकिन लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग तो बहुत प्रेम करते मेरे।
बहुत आदर देती है। 3 गुना जप हो जाए, अगर 4 गुना जप हो जाता है तो सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन के आघात कम हो जाते हैं। 5 करोड़ जप होता है तो पुत्र स्थान, विद्या स्थान, जन्म कुंडली का 5वां घर। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते, अविद्वान को तुम मंच पे बिठा के सत्संग करा सकते। ये सुरेश भैया कोई विद्वान नहीं है, 8वीं पढ़ के भूल गए थे और फिर सिगरेट बाजों के, पिक्चर बाजों की दोस्ती में आ गए, नाक में से धुआं निकालते रेलगाड़ी जैसा। इनकी माँ बोली थी, और ये तो या तो ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। इनकी सगी माँ तो मर गई, मौसी माँ की जगह पे आए। इनके पिताजी दारू पी के पड़े रहते थे, इनको बेचारे को घर में भी नहीं आने देते थे। सुरेश भाई को जानते ना, ये खड़े हो जाएं, देखो यही है तुम्हारे सामने, ये सामने। ये सुरेश भाई को नहीं जानते क्या? पहले तो इन्हीं का सत्संग सुनते तब बापू का मिलता है, वो ये है। उसकी माँ रोई, बोले ये तुम मर जाए, इनको तो घर में भी नहीं आने देते, बाजार के दुकान के पाटियों पे रात को सोता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। या तो ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। मैं क्या तुम भी ना मरो ये भी ना मरे, तो बोले ले जाओ। ये बहादुर आ गया थोड़े दिन अनुष्ठान किया। मैं क्या सत्संग कर, ऐसा सत्संग करता, देश विदेश में डंका बजा के आ गया। सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बड़े बड़े सर्टिफिकेट वाले इसके आगे जय वहां जोगी रहे जय। अरे पिक्चर बात तो क्या, सिगरेट बात तो क्या हो, एकांत में भगेड़ू बाज भी ये भजन सुन के सुधर जाते। अब नए नए टाइटल में रहे, मजा आ रहा है। सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका भोजू है तो अशांत थे, सोचने का तरीका बढ़िया हो गया कि अपना मानते। निज जन कठोरा, अपना दोष निकालने के लिए ज्ञानी निज जन पर कठोर होते हैं, उसका दोष ज्ञानी को अपने शिष्य का दोष चुभता है, इसलिए कठोर होते। अब समझ में आया, वापस जाए एकांत में नहीं जाता। बोले है थे पंज थे तो हंसता है, देख ले देखो हंस रहा है। इनका पोल पट्टी बता रहा हूँ और हंस रहा है, इसलिए हंस रहा है कि कैसा भी पोल पट्टी, लेकिन भगवान गुरु ने तो अपना बना लिया ना। अब गुरु के अब चिंता की बात नहीं है। देखो हंस रहा है कि सुरेश खड़े हो जाओ, इसका पोल पट्टी तो सब बताया। यूं धुआं नाक में से निकालता है, वो ये उधर देख, और नाक में से धुआं। इसकी माँ बोली थी मोह ये तो सिगरेट चके रेलगाड़ी जी नक तू तो कहते रेलगाड़ियों पद्मा ने बोला था। अब ये हंस रहा है, वो दिन का है। बुरे से बुरा व्यक्ति को सदा के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरों की दोस्ती मिली तो बेचारा थोड़ा फिसल गया, अब सत्संग की दोस्ती मिली तो वापस हो गया। जोगी रे सिगरेट बाज, पिक्चर बाज, परायण बाज, कौन तो कई बाज है, अभी तो लगते रहेंगे। जैसे अभी देखो ऐसा खुश हो रहा है, देखो उधर। अच्छा गुरु सांगते ना, बस माझा गुरु है ना, गुरु मावली है, बस हो गया। अगर 6 गुना जे मंत्र हो जाए तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। तुम शत्रुता के, तुम्हारे से कोई शत्रुता करे, तुम कुछ भी ना करो, लेकिन प्रकृति इसको बराबर देती है, धड़ाधड़। जो कुछ भी बोल देते, बक देते, फिर देखो प्रकृति की कैसी व्यवस्था होती। तुकाराम के लिए कुछ भी बक दिया, शिवोबा कासर की पत्नी, और तुकाराम महाराज का सत्संग सुन के उसका पति था तुकाराम का निंदक। कोई ले गए, बोले तुम चलो तो तुकाराम का अभंग सुनो, उसमें कुछ कच्ची बात है तो उनका फिर और निंदा करना, जा चलो। वो निंदा करने के बहाने आया, लेकिन तुकाबा का दर्शन लेने से उसका बुद्धि शुद्ध हो गया, तो फिर वो संयमी हो गया। संयमी हो गया तो पत्नी ने देखा कि पहले तो मेरे को बहुत मिलता था, संसारी विकार था, अब ये तुकाराम ने इनको कैसा भगत बना दिया, मैं तुकुबा को ठीक करूंगी। तो तुकुबा स्नान कर रहे थे, अरे पानी उबलता है, उखलता है तपेले में, उखलता पानी उनके पीठ पे डोलती। लो महाराज सर्दी लागत है न, तुम नहाओ। ओ तुकुबा को गरम गरम उखलता पानी डाला उसने, शिवोबा कासर की पत्नी ने। पानी तो तुकुबा की पीठ पे डाला और फफूंदे हुए उसके। तुकुबा बोलते विठल तुम सभी जानते, तो विठल तो जानते ना, सब इलाज किया, लेकिन पीठ पर से
जलन आग का गर्म पानी का फूला को फायदा नहीं हुआ। किसी ने बोला तुकोबा को आमंत्रित करो, सेवा करो, उनको अच्छे शीतल जल से नहलाओ, फिर वो पानी जो मिट्टी में पड़ता वो मिट्टी लगाओ, तब ये चुड़ैल ठीक होगी। वो बहुत कामी थी, सेक्सी थी। तो उसका पति जरा संयमी हो गया, तो तुकोबा को परेशान किया। तो तुकोबा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कुदरत ने उसको बड़ा ठीक कर दिया। ऐसे ही तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलो, तो भी तुम्हारे लिए कोई बोलता है गलत, देर सवेर उसको कुदरत की चोट लगती है। अगर 7 गुना जप हो गया तो स्त्री स्थान शुद्ध होता है। किसी का शादी विवाह दंपति अनुकूल नहीं है तो वो तुम्हारे आशीर्वाद से हो जाए। और 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान, अकाल मृत्यु नहीं होती। चाहे बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठो और बराबर धड़ाक दुम हो, लेकिन तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होती और दूसरों की भी रक्षा हो जाती। ये 8 करोड़ जप होता है तो ऐसी सिद्धि होती है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो धर्म स्थान की शुद्धि होती है। मंत्र के देवता प्रकट हो जाते, जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए, तुकोबा के आगे रुकोबा और विठल प्रकट हो गए, मोरिया बाबा के आगे गणपति जी प्रकट हो जाते थे। ऐसा होता है। अभी तुम देखना टीवी में 5 साल के लड़के को सरस्वती मंत्र दिया और कैसी शक्ति आई कि अपने चचेरे भाई की जान बचा दी। ये देखना टीवी में। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पाँच साल का लड़का गाड़ी चलाता है। तनिष्क चल पड़ा अस्पताल। बापू का मंत्र दिया है, सरस्वती मंत्र। 5 साल का लड़का देख लो, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, देख ले कैसा एक्सीलेटर, ब्रेक, कंट्रोल। ये मंत्र शक्ति देखा ना, बच्चों को सरस्वती मंत्र बड़ा उत्साह होते। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए
हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब बापूजी इसके साथ बैठे तो एक इधर बैठा। ये लड़का झूठ बोलता है, ऐसा भी नहीं है, निर्दोष बच्चा है। तो जब मंत्र देते ना, तो तुम जब सिम कार्ड लेते तो सैटेलाइट से जुड़ जाते कि नहीं जुड़ जाते? और किसी के घर में भी घुस जाता है तुम्हारा आवाज, किसी का ऑफिस में, देश परदेश। तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म मंत्र दीक्षा से गुरु शिष्य का संबंध होता है और गुरु की प्रेरणा मिलती है और सद्भाव होता है। ये मंत्र दीक्षा वाले लोग जानते, निगुरे लोग क्या जाने, नास्तिक लोग क्या जाने। गुरु शिष्य के दिव्य संबंध को वापिस जानते दूसरों की क्या ताकत है, वापिस का भजन सुना करे। अब उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है, कैसे ये सब राजनाथ तक चलो। हेलीकॉप्टर देखो कैसे गिरता है, और गिरता किसी को चोट नहीं लगती, बाहर के लोगों को पुर्जा उड़ता है तो भी। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। पब्लिक के बीच, पब्लिक किनारे हो गए, किसी को लगा नहीं, और हेलीकॉप्टर के खच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। कितनी पब्लिक है देखो, किसी को नहीं लगा। आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर-चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, वैसे भी उनका आशीर्वाद पायलट भी बोलता है, उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये करिश्मा आशाराम बापूजी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। देखो पब्लिक उड़े, पब्लिक को नहीं लगे। बोलो। व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो जरा सी चिंगारी पाकर भड़क उठता है और आसपास के पेड़ पौधे तक जला डालता है। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा।
हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चुरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा। अभी सुनाया वही। वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे अचल गया। नारायण हरि हरि ओम। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है ना। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा, और जहाँ कुमति जरा सा कोहरावा गए तो गए। मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब फलाने गए तो गए, पता ही नहीं चला कि कई दिनों के बाद। लेकिन वही हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो। है ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोच नहीं आई। अभी कल भी इधर से हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। एक्सीडेंट होता है। आज तक तो कल आया था हेलीकॉप्टर में, जाऊंगा कैसे गिरता होगा, बारामती कैसे होता होगा। सुबह 9-9:30 के बाद देखा के कैसे गिरा, वापिस भी अलेबल आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। आज महाराज जी, हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आज इस बार। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता।
इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, आतंकवाद विरोधी दस्ते के अध्यक्ष हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक फुल सिक्योरिटी इनके पास जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। ये राजनाथ सिंह परिणाम है। तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालुजन नारायण नारायण अपने तो मंत्र दीक्षा लेने वाले को 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और 18 प्रकार के मांत्रिक शक्ति के फायदे, 51 प्रकार के फायदे होते। और दूसरा संसारी फायदों की तो लंबी कतार है। अभी पंडाल सुबह तो 10, 9:30, 10 बज जाएंगे। हाँ, जितना खोलना है खोलो, बाकी का जैसे भी होता है। तो ये मंत्र शक्ति से तो ये 51 प्रकार के तो आध्यात्मिक फायदे होते हैं। दूसरे लौकिक फायदे की लंबी कतार है। जो दीक्षा लेता है ना, उसको मैं एक विशेष मंत्र देता हूँ। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। अब पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जप करो, थोड़े दिन में झगड़े गायब। और काविड़ नहीं होगा, काविड़ पीलिया अगर है तो विलास राय देशमुख इसी काविड़ की बीमारी में बेचारे जान देके चले गए। वो मेरे सत्संग में तो आते थे, लेकिन उनके पास वो मंत्र शक्ति का दीक्षा नहीं थी। वो बहुत श्रद्धा भक्ति वाले थे, लेकिन दीक्षा होती तो कुछ अस्पताल में दम तोड़ने का दिन नहीं आती। तो उस मंत्र से 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाती। हाँ, तो लाखों रुपया खर्च करते, करोड़ों रुपया खर्च कर सकते थे, लेकिन कुटुंबी की लीवर अपने लीवर में फिट कर देगा तो चलेगा, हो गया। तो वो मंत्र भी देता हूँ, काविड़ न हो, लीवर खराब न हो, खराब है तो ठीक हो जाए 1-2 दिन में, वो मंत्र भी देता हूँ। हार्ट अटैक नहीं हो, हाई बीपी न हो, लो बीपी न हो, लीवर ठीक हो जाए। शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता उसी दिन आशीर्वाद देके चले जाए। और काविड़ है तो 50 माला जप करो, 1 चुटकी चावल रखो, 1 घूंट पानी से फाक लो,
1-2 दिन में काविड ठीक हो जाता है। तो जिन्होंने दीक्षा लिया और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। देखो कितने हजार हाथ है, 25,000 हाथ है कि 50,000 है कि 60,000 हाथ है, कितना है तुम ही गिनो। दीक्षा लेने से फायदा होता है, फायदा हुआ है तो हाथ हिलाओ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ है, हाँ हुआ है। अब जिसने दीक्षा नहीं लिया वो ध्यान से सुनना। माँ पार्वती को भगवान शिव ने वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई कलकत्ते की काली माता ने। गदाधर पुजारी में से फिर रामकृष्ण बने। और शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई पांडुरंग ने नामदेव को, और पांडुरंग की कृपा से नामदेव ने गुरु से दीक्षा लेकर नामदेव पक्का घड़ा हो गए, पक्के संत हो गए। तो जो दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। तो दीक्षा नहीं लिया तुम हाथ ऊपर करो ना, डरते काहे को है? दीक्षा नहीं लिया फिर भी सत्संग तो ले रहे ना। अब जिसको दीक्षा लेना होता है तो मैं 2 बात मेरी शर्त है, चीज वस्तु रुपया पैसा फूल की पंखड़ी भी मेरे लिए नहीं लाना। एक दूसरी बात, जब दीक्षा लेंगे तो तुमको थोड़ा एक प्रयोग सिखाएंगे। 132 प्रकार की बीमारी तुम्हारी और दूसरे की तुम भगा सकते, फलवस्ती सिखाएंगे। दूसरी बात है कि दीक्षा दिया तो मंत्र करेंगे, तो वो मंत्र की करने की विधि बताएंगे। तो आप दुख आएगा तभी भी आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे, सुख आएगा तो अभिमानी नहीं होंगे, बीते हुए का शोक नहीं करेंगे, भविष्य का भय नहीं करेंगे। आपका जीवन बड़ा निर्भर हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न हो रहेंगे। आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसे पवित्र आत्मा हो जाएंगे। तो दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में कोई मनमाना 12 साल पूजा करता है, एकादशी करता है, अच्छा है, धन्यवाद है, शाबाश है। लेकिन 12 हफ्ता दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि 12 साल बैलगाड़ी में चले तो भी विश्व भर के देशों की यात्रा नहीं होती, और 12 हफ्ता में तो विश्व भर की यात्रा 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, है ना। ओ जहाज, ऐसी दीक्षा में साधना वाला जहाज में पहुंच जाता है। अब मैं आखिरी प्रयोग कराता हूँ तुमको। रात को सोने वाला तो समझ गए। अब दिन में जैसे तुम्हारे बाल बच्चे होते ना, तो अपने बेटे बेटी और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो और फिर उनको समझाओ कि देखो ये कारपेट इसलिए बिछाया कि तुमको ओमकार की साधना सिखाएंगे, इससे तुम्हारी याद शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे, तंदुरुस्ती अच्छी होगी, पेट की सभी बीमारी छू और मगज की कमजोरी छू, याद शक्ति बढ़ेगी, काविड कभी नहीं होगा और प्रभाव बढ़ेगा। भगवान का मंत्र सिखाते तुमको। तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए अच्छे, तो मेरे बच्चे तो तुम ही हो, तुम भी अच्छे बच्चे हो ना। घर में भले किसी के बापा हो, दादा हो, मामा हो, मेरे तो बच्चे है ना, मुलगा मुलगी है ना तुम्हें। हाँ, तो देखो बेटे बेटियां, ऐसा करो, पलथी मार के बैठो, बैठो ना सीधे। अब उज्ज्वल नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, मन में ओम 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 5 बार 4 बार बोलो। फिर दावा नाक से श्वास छोड़ो, फिर दावा से भरो ओम स्वरूप ईश्वर के नाम को, मन में 2 5 बार 7 बार जपो। उज्ज्वा से छोड़ो, फिर उज्ज्वा से लो, दाएं नाक से श्वास लो, ओम, रोको, भगवान का नाम जपो, दावे से छोड़ो। ऐसा करो 2 5 बार। इससे कितने सारे फायदे होते मैं बोलूंगा ना तो टाइम लग जाएगा। आप दोनों नाथुनों से श्वास लो, दोनों नाथुनों से भरो भरो भरो, श्वास भरो। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, ऐसा मन में सोचो। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद गायत्री। इस ओमकार मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान पांडुरंग स्वयं है, इसलिए भगवान इस मंत्र के ऋषि हैं और अंतर्यामी प्रभु इस मंत्र के देवता है। अब मैं जप करता हूँ कंठ से, याद शक्ति बढ़ाने को, भक्ति बढ़ाने को।
सभी करो। हो गया एक बार। ऐसा 2 बार रोज करना तुम लोग भक्ति के समय, तो भक्ति पुष्ट होती। फिर से गहरा सांस लो, लो लो लो। गहरा सांस लेंगे तो फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, अनुमान शक्ति बढ़ती, क्षमा शक्ति बढ़ती। दो हो गया। अब बच्चों को बताना है, बेटे देखो, अब विद्यार्थी के जीवन में शक्ति आवे। वो देखो 5 साल का लड़का कैसे आगे ना शक्ति, बुद्धि, गुरु के साथ अपना आत्मा जुड़ जाएगा, भगवान के साथ, गुरु के साथ। क्या करना है, तो दोनों कान में उंगली डालेंगे और लंबा श्वास खींचेंगे और कंठ से जप करेंगे। कान में से उंगली नहीं निकालना है, थोड़ी देर के लिए कान में उंगली डालो, लंबा श्वास खींचो। मैं ओमकार मंत्र का जप करता हूँ। ओमकार अंतरात्मा प्रभु का नाम है। मैं जप करूंगा, भगवान खुश होंगे, प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी। बोलते हैं सब करना बेटे। बोलो सब कंठ से। सभी बोलो। सभी बोल रहे हैं ना? होठ बंद रखना प्यार से। हाँ, दूसरी बार गहरा श्वास, शाबाश। मोहन करना, प्रेमो करना, रमू राजा करना सभी। हाँ, सगे मूल गया सब। गहरा श्वास। आनंद आएगा। भगवान मेरे में भगवान का। ओम स्वरूप ईश्वर का नाम आनंद देता, पुण्य देता है। तीसरी बार कान में उंगली रखो ना, काय को निकालना। हाँ, शाबाश। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसा रखो। चौथी बार। पांचवी बार। छठी। सातवीं बार। आठवीं बार। नौवीं बार। 10 बस। आखिरी श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। बस।
खाने से दिमाग को शक्ति आती है। खजूर बुझू 100 ग्राम खजूर में 277 ग्राम ऊर्जा कैलोरी होती है। कैल्शियम 64, पोटेशियम 696, सोडियम 1 और मैग्नीशियम 64 और फास्फोरस 62 और तो क्या वसा 150, पोटेशियम आदि आदि। खजूर मस्तक को हृदय को पुष्ट करती है। अगर कोई शराबी है तो रात को खजूर भिगा दे 5-7 दाने और सुबह उसको मसल के थोड़ा पानी डाल के पिए तो शराब से जो आंतें कमजोर हुआ है और शरीर में जहर है वो निकल जाएगा। जो ऑपरेशन करे हुए हैं वो लोग भी खजूर का सुबह सुबह जूस पिए तो ऑपरेशन के वक्त जो जहरी दवाओं का असर है वो सब निकल जाएगा। और ऐसे ही बच्चे 2 से 4 खजूर और बड़े 4 से 7 खजूर भिगा दे। सुबह दूध में मसल के लेने से कब्जियत दूर होती है, मस्तक और हृदय की कमजोरी दूर होती है। और खजूर से जो भोजू क्या नाम છે यार खजूर से जो फायदे होते हैं वो मेरे को बहुत अच्छे लगते। तो बाजार में तो खजूर महंगी होती है, इधर स्टॉल पर बढ़िया खजूर सस्ते में मिलती। और जो खजूर लेता है उसको एक पैकेट रसायन टॉनिक की गोलियों का भी देना। और किशमिश तो इधर खेती होती है, किशमिश खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितना दूध में गुण है वो सब किशमिश में। और अनार का तो मैं दिल्ली में बोलूंगा, इधर क्या अनार बोलना, इधर तो अनार की खेती है। अनार से तो हार्ट मजबूत होता है। विदेशों में अनार जाता है 500 रुपए किलो में, वो लेके खाते। अरे इधर तो किसान को तो 60 रुपया मिलता है बेचारे को। विदेशों में तो 500-700 रुपये में किलो अनार। अपने देश में अनार होता है लेकिन विदेशी खाते। अपने देश वाले और विदेशी का गड़बड़ी खाते, विदेशी की गड़बड़ी देखते। अपने देश का अनार अपने देश वालों को खाना। किसान को 60 के बदले 70, 80, 90, 100 मिलता है तो अच्छा है। वो अनार में जो बीज होते हैं ना, वो बीज का तेल निकालते, वो हृदय को बड़ा पुष्ट करता है। 1000 रुपए किलो बिकता है। जो अनार का रस निकाल के बीज फेंक देते उनको पता ही नहीं, बीज चबा के खाना। अनार के बीज में जो तेल होता है वो 1000 रुपए किलो बिकता है। अब किसान को बेचारे को पता नहीं। तो अभी मैं अनार के लिए फिर और भी शास्त्रों में से बात निकाल के बोलूंगा। अनार पेट साफ लाता है, खून बढ़ाता है और क्या क्या करता है, मैं शास्त्रों में से देख के फिर बोलूंगा। तब तक अनार की खेती वाले तैयार है ना, फिर बाजार बढ़ाते। अभी बाजार डाउन हो गया क्योंकि विदेशों में ठंडी है, इसलिए अनार का जूस नहीं पीते, तो विदेश में कम जाता है तो भाव डाउन हो गया। अभी अपने देश में खाने लग जाए तो भाव तेज हो जाएगा। किशमिश इतना किशमिश सांगली में कि कोल्ड स्टोर फुल बाहर रखना पड़ा। फिर मैं किशमिश की महिमा बोला था, इतना बिका कि 15, 20, 25 हजार 25 रुपया किलो पे भाव बढ़ गया। किशमिश का भाव बढ़ गया। हाँ, अभी मैं अनार में बोलूंगा तो अब देखो। हरिओम हरिओम। खजूर पे बोला था, खजूर का दाम भी बढ़ गया। पहले तो 50 रुपए में किलो मिल जाती थी, अब तो 100 रुपए में। अब फिर हमारे आश्रम में तो 70 रुपए में, क्या नहीं इधर तो 60 रुपए देना। आज का दिन इधर 60 रुपए में, फिर कल से 70 रुपया हो जाएगा। महंगी हो गई, बाजार भारी हो गया। अभी आज जिसको लेना है ले लेना, फिर कल से ये स्टॉल वाले को 65-70 का मैं दे दूंगा आ गया। आज इधर तो खेती वाले है ना, सस्ता होना। अब पंढरपुर है, पंढरपुर तो भगवान का धाम में खजूर सस्ता होना। चलो अलाउंसर। और बैठे बैठे जो सुबह नहीं आए, जय देव जय सतगुरु राया, आरतियों वाणी हरली भव माया, आरतियों वाणी हरली भव माया। जय देव जय
सतगुरु राया गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी षडरी तुमचा अंत केला सेवनी षडरी तुमचा अंत केला सेवनी उद्धारिले साधक गेले तरुणी उद्धारिले साधक गेले तरुणी अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी जय देव जय सतगुरु राया जय देव नारायण नारायण सतगुरु राया सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी ऊर्ध्वगामी गेले गुरुदेवानी ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी जय देव जय सतगुरु राया जय देव जय सतगुरु राया आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी ठेविता माथा बापूंच्या चरणी ठेविता माथा बापूंच्या चरणी जय देव जय सतगुरु राया जय देव जय सतगुरु राया सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षो नको गुणवंता दंता रघुनायका मागणे हेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी हरि ओम